ये कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो बचपन से ही अपाहिज था और किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता था। लेकिन दूसरी दुनिया के अंदर ये अनबीटेबल था। इसको कोई भी नहीं हरा सकता था। तो इस एनिमी को आप मेरे साथ पूरा देखिएगा। ये कहानी एक यू नाम के लड़के की है जो कि बचपन में ही प्लेन क्रैश में अपनी टांग खो चुका था और अपने पेरेंट्स को भी खो चुका था। लेकिन एक अच्छी बात थी कि फ्लावर शॉप के ओनर ने इसको अडॉप्ट कर लिया था और इसको एक साकी नाम की बड़ी बहन भी मिल चुकी थी जो कि असल में उसकी स्टेप सिस्टर थी। और हॉस्पिटल के बाद उसको एक बूढ़ा मिलता है जो कि आसमान की तरफ अपनी स्टिक को दिखा रहा होता है और वो यू से बोलता है इस दुनिया के अलावा भी एक और दुनिया है जहाँ पे हमारे जैसे इंसान रहते हैं जो कि हमारे जैसे दिखते भी हैं और हम लोग के जैसे सोच भी सकते हैं। और उस दुनिया में सिर्फ ऐसे बंदे ही जा सकते हैं जिनको मैजिक आता हो, जैसे कि मैं। और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं एक लड़के के ऊपर किसी डॉग ने अटैक कर दिया होता है और उसका नाम हारू होता है। और पीछे से यू ने उस डॉग के ऊपर एक पत्थर फेंक दिया होता है जिससे कि वो डॉग अट्रैक्ट हो जाता है और हारू बच जाता है। और इसके बाद ये दोनों एक जगह पे बैठे हुए होते हैं जहाँ पे ये दोनों दोस्त बन चुके होते हैं और ये लोग काफी ज्यादा बातें भी कर रहे होते हैं जहाँ पे इन लोगों को पता चलता है कि ये दोनों सेम दिखते हैं और इनकी थिंकिंग भी काफी ज्यादा सेम है। और इसी तरह काफी ज्यादा टाइम निकल जाता है जहाँ पे यू और हारू भी बड़े हो चुके होते हैं। इनकी दोस्ती अभी भी बरकरार होती है पर इनके बीच में एक और मेंबर जुड़ चुका होता है जिसका नाम कोटोना होता है जो कि एक लड़की होती है और वो हारू की गर्लफ्रेंड होती है। और ये तीनों काफी ज्यादा एंजॉय करते होते हैं और कोटोना और हारू कहीं भी ऐसी जगह नहीं जाते जहाँ पे यू ना जा पाए। वो यू की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहते पर यू कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कोटोना को काफी ज्यादा पसंद करने लगा था पर वो अपनी फीलिंग्स को इजहार नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी फ्रेंड की ही गर्लफ्रेंड कटोना थी। और एक दिन जहाँ पे यू लेटा हुआ होता है उसी टाइम पे कटोना का फोन आता है जहाँ पे कटोना भागते हुए बोल रही होती है तुम क्या मेरे पास जल्दी से आ सकती हो। वो काफी ज्यादा टेंशन में होती है क्योंकि उसके पीछे कोई पड़ा हुआ होता है जहाँ पे यू बोलता है कि अपनी बॉयफ्रेंड या फिर पुलिस को भी फोन कर सकती थी लेकिन इसने मुझे क्यों किया जबकि मैं तो एक चिल वेयर पे ही चलता हूँ। पर यू के पास ये सब सोचने का टाइम नहीं था इसलिए वो सीधे साकी के पास जाता है और उसके साथ वो कटोमा की तरफ जाने लगता है जहाँ पे हारू भी देख लेता है और वो भी जाने लगता है कटोमा के पास। और इन दोनों को ही वहाँ पे आने में देर हो जाती है जहाँ पे वो बंदा कटोमा के पेट में चाकू घुसेड़ कर वहाँ से निकल जाता है जिसने की ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए होते हैं। और इसके बाद हारू कटोमा को देखता है जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड होती है इसीलिए वो उसको उठाकर हॉस्पिटल के लिए जाने लगता है जहाँ पे वो ट्रैफिक के बीच में चला जाता है जहाँ पे यू भी उसको बचाने के लिए वहाँ पे कूद जाता है पर उसी टाइम पे एक ट्रक उन दोनों को ही कुचल देता है। और जब इनकी आंखें खुलती हैं तो ये दोनों अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाते हैं जिसका नाम एवरमोथ था। पर अजीब बात ये थी कि इनके साथ कटोमा नहीं होती है और कटोमा को ढूंढने के लिए यू एकदम से ही वहाँ पे चलने लगता है जहाँ पे हारू देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि जो व्हील चेयर में हमेशा चलता था वो अब एकदम से अपने पैर में चलने लगा है। जहाँ पे बाद में ये दोनों एक दूसरे को खुशी के मारे गले लगा लेते हैं और बाद में ये दोनों साथ में ही कटोमा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं जहाँ पे यू बोलता है ये सारे ही डेमी ह्यूमंस हैं और अगर मैं यहाँ पे आके चलने लगा हूँ तो यकीनन कटोमा का जख्म भी भर गया होगा वो भी ठीक ही होगी। जहाँ पे इसके बाद ये लोग सभी लोगों से पूछने लगते हैं आखिर कटोमा कहाँ है। उनमें से एक लोकल उनको महारानी एस्ट्रॉन की पिक्चर दिखाता है जो कि एकदम कटोमा के जैसी दिख रही होती है। बाद में ये दोनों एकदम से पैलेस के लिए भागने लगते हैं पर वहाँ के सैनिक इनको अंदर नहीं घुसने देते क्योंकि लोकल अलाउड नहीं है महल के अंदर। जहाँ पे ये लोग एक गाड़ी के अंदर घुस जाते हैं चुपके से और उसके बाद ये लोग महल में पहुंच जाते हैं जिसके अंदर 3 बंदे होते हैं जो कि महारानी को ठीक करने के लिए आए हुए होते हैं। और महारानी के पेज में भी सेम वही चाकू होता है जो कि कटोमा को उस बंदे ने मारा हुआ होता है जिससे कि यू और हारू को लग रहा होता है कि यही कटोमा है। और इसके बाद वो 3 हीलर्स अपना कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं जिससे कि कटोमा ठीक हो जाए लेकिन कटोमा का ब्लैक मैजिक उनके पास आता है जिससे कि वो दोनों तीनों वहीं पे भस्म हो जाते हैं। और इसके बाद किंग और उसके सब कोऑर्डिनेट काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और उस रूम से चले जाते हैं जिसके बाद हारू और यू को कटोमा से मिलने का मौका मिलता है जहाँ पे यू आते ही उस चाकू को निकालने की कोशिश कर रहा होता है जहाँ पे बहुत सारा ब्लैक मैजिक निकल रहा होता है पर आखिरकार यू ने उस चाकू को निकाल लिया होता है और महारानी के जो जख्म होते हैं वो भी भरने लगते हैं। लेकिन बाद में इन दोनों को ही पकड़ लिया जाता है क्योंकि किंग को लग रहा होता है कि ये प्रिंसेस को नुकसान पहुंचा
बचाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। जहाँ पे यू बोलता है नहीं, हम ही ने प्रिंसेस को ठीक किया है क्योंकि हमारी दोस्त की शक्ल आपकी प्रिंसेस से मिलती होती है। जहाँ पे एक सोल्जर बंधा आके बोलती है कि ये दोनों सही बोल रहे हैं, ये दोनों ने ही प्रिंसेस को ठीक किया है और ये दोनों प्रिंसेस को कोई भी नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ पे नहीं आए हुए हैं। जिसके की बाद एक मैजिशियन कार्स इनके पास आता है इनको शुक्रिया अदा करने के लिए क्योंकि इन्हें प्रिंसेस को बचाया हुआ होता है। और इसी के बाद प्रिंसेस इनके सामने आ जाती है जहाँ पे हारू उससे कुछ न कुछ सवाल पूछने लगता है जिससे कि प्रिंसेस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और इसके बाद रात हो जाती है जहाँ पे यू अपने पैलेस में चुपके से घूम रहा होता है क्योंकि उसको सच्चाई का पता लगाना होता है कि आखिर प्रिंसेस कौन है। और वो चुपके से प्रिंसेस को देखने लगता है जहाँ पे प्रिंसेस एक रोबोट से बात कर रही होती है और प्रिंसेस उसको देख लेती है जहाँ पे यू वहाँ से भागने लगता है पर प्रिंसेस उसको रोक लेती है और एक लेक पे जाने के लिए बोलती है जहाँ पे कोई भी अपने हाथ पैर धोता है वहाँ पे वो हील हो जाता है। जहाँ पे ये दोनों वहीं जाने लगते हैं जहाँ पे प्रिंसेस को अपने डैमेज को हील करना होता है। और इसके बाद यू और प्रिंसेस एक शिप में बैठ जाते हैं जो एकदम से उड़ने लगती है और यू को ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है ये सब नज़ारे देखते हुए। और इसके बाद वो दोनों लेक में पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो दोनों ही स्विमिंग करने लगते हैं और उसके बाद प्रिंसेस का निशान भी हील हो जाता है। जिसके की बाद प्रिंसेस यू से कटमा के बारे में पूछने लगती है जिसके की बाद यू और प्रिंसेस अपनी अपनी दुनिया के बारे में एक दूसरे को बताने लगते हैं। और इसके बाद ये दोनों ही अपने घर चले जाते हैं जहाँ पे ये लोग सो जाते हैं। और उसके बाद सुबह होती है जहाँ पे यू और हारू को एक फाइटिंग का इन्विटेशन आया हुआ होता है किंग की तरफ से और ये दोनों ही अरीना में पहुंच जाते हैं और ये इनका लॉयल्टी टेस्ट होता है। इनके सामने बहुत सारे बंदे होते हैं जिनको कि इन दोनों को हराना होता है। जहाँ पे यू तो अपनी फाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से कर रहा होता है पर हारू वहीं पे मुश्किल में पड़ जाता है जहाँ पे यू उसको बचाने के लिए वहाँ पे चला जाता है और सारे अपोनेंट्स को अकेले ही हराने लगता है। और ये देखने के बाद काश उनकी फाइट को रोक देता है और उसके बाद वो दोनों ही किंग के पास चले जाते हैं जहाँ पे इन सबको लगने लगता है कि ये किसी अपोजिट देश के आए हुए हैं जो कि स्पाई बन के आए हैं। और इसके बाद यू हारू से बोलता है अब हमें अपनी दुनिया में वापस चले जाना चाहिए। वो बोलता है जैसे हम लोग वहाँ पे मरे थे हमें यहाँ पे भी मरना होगा। और इसके बाद वो दोनों ही बहुत ज़्यादा तेज़ी से किंग के सिर के ऊपर से एक आग में कूद जाते हैं जिसके की बाद वो सक्सेसफुली अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं। जिसके की बाद यू अपने पैर को वापस से व्हील चेयर में पाता है और इसी टाइम पे कटोमा भी वहाँ पे आ जाती है जिसको कि देखकर हारू उसको गले लगा लेता है। और उसके बाद कटोमा उनको एक न्यूज़पेपर दिखाती है जहाँ पे 3 बंदों की पिक्चर होती है और ये तीनों और कोई नहीं वही हीलर्स होते हैं जिसको कि देखकर यू समझ जाता है कि इन तीनों की यहाँ पे भी मौत हो चुकी है। जहाँ पे कटोमा बोलती है इन तीनों की ही कल कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। जिसके की बाद यू को उसी ओल्ड मैन की बात की याद आती है जो कि यू से बोल रहा होता है इस दुनिया के और उस दुनिया के लोग एक दूसरे से ही कनेक्ट हैं। अगर एक दुनिया का लोग मर गया तो उस दुनिया का लोग ही मर जाएगा। और इसके बाद यू हारू को अपनी बात बताता है, हारू को अपनी बात बोलता है पर हारू उसकी बात में यकीन नहीं कर रहा होता है। और इसके अगले दिन ये दोनों ही स्कूल में चले जाते हैं जहाँ पे कटोमा नहीं आई हुई होती है। जिसके के बाद ये लोग कटोमा से हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं जहाँ पे कटोमा उनको बोलती है मुझे एक बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है जिससे कि मैं 3 महीने के अंदर ही मर जाऊंगी। और उसके बाद कटोमा वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हारू यू से बोलता है हमें कटोमा को बचाना ही होगा, हमने उस प्रिंसेस की जान को बचा लिया इसीलिए यहाँ पे कटोमा अब मर जाएगी। और हारू बोल रहा होता है हमें उस दुनिया में वापस जाना होगा और प्रिंसेस को मारना होगा। जहाँ पे यू उसकी बात को नहीं मानता, वो बोलता है नहीं हमें उसको बचाना होगा, हम दोनों को ही बचाएंगे। जहाँ पे हारू उसकी बात नहीं मानता है और उससे लड़ने लगता है। और इसके बाद ये दोनों ही उस दुनिया में पहुंच जाते हैं पर इस बार ये दोनों ही अलग अलग पहुंचे हुए होते हैं। जहाँ पे यू पैलेस में पहुंचा हुआ होता है और उसको पकड़ लिया जाता है जहाँ पे यू बोलता है प्रिंसेस की जान खतरे में है, हमें उसको बचाना ही होगा। पर उसकी बात पे कोई भी यकीन नहीं कर रहा होता है। पर जब ही सेनापति बोलता है हाँ हारू को ब्लैक बैनर के पास देखा गया है जिसके की बात किंग को भी यकीन हो जाता है। और उसके बाद काश हाँ यू को एक तलवार पकड़ाते हुए बोलता है अब तुम्हें ही महारानी की हिफाजत करनी होगी और जब भी हारू आएगा तो उसको मारना होगा। इसके बाद यू प्रिंसेस के पास चला जाता है जहाँ पे प्रिंसेस उसको बोलती है तुम मुझे मार डालो जिससे कि तुम्हारी दोस्त कटोमा मर जाएगी। पर यू बोलता है नहीं मैं कटोमा और तुम्हें एक साथ ही बचाना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता कि तुम दोनों एक साथ कैसे कनेक्ट हो पर मैं तुम्हें एक साथ ही
चाहूंगा। और इसी के बाद ब्लैक बैनर की आर्मी ने इस देश पे अटैक कर दिया होता है और उसमें हारू भी शामिल होता है। और इसके बाद यू कुछ सोल्जर्स को प्रिंसेस के पास छोड़कर हारू के पास चला जाता है, जहाँ पे वो हारू को समझाने लगता है। पर हारू उसकी तरफ लड़ने के लिए आ रहा होता है, जहाँ पे यू लड़ते लड़ते हारू को बोलता है महारानी की और कटोमा की लाइफ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर हमने महारानी को यहाँ मार दिया तो शायद कटोमा भी वहाँ पे मर जाए। पर हारू उसकी बात नहीं मानता। हारू को अपनी गर्लफ्रेंड को हर एक कीमत में बचाना होता है, जहाँ पे इन दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है, जहाँ पे यू हारू के ऊपर भारी पड़ने लगता है और उसको नीचे गिरा देता है, जहाँ पे हारू उसको बोलता है तुम मुझे मार डालो, नहीं तो मैं महारानी को मार डालूंगा। पर यू उसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है और उसके बाद यू उसके पास मारने के लिए चला जाता है। पर उसी टाइम पे हारू अपनी तलवार पकड़कर यू के ऊपर अटैक कर देता है और यू भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। और इस तरीके से बचपन के अच्छे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और ये दोनों ही अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ जाते हैं, जहाँ पे हारू देखता है कटोमा की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। और उसके बाद हारू यू से बोलने लगता है कि तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हो। पर यू उसको समझाने लगता है पर हारू नहीं मान रहा होता है। और उसके बाद यू को याद आता है कि बल्था के ऊपर उस टाइम पे ब्लैक बैनर की आर्मी ने अटैक कर दिया था। और उसके बाद हम देखते हैं यू की बहन के ऊपर किसी असेसियन ने अटैक कर दिया होता है और ये असेसियन वही होता है जिसने कि पहले कटोमा के ऊपर अटैक किया होता है। और इसके बाद यू और हारू अपनी बहन के पास पहुंच जाते हैं, जहां पे यू उसके ऊपर एक पॉट दे के मारता है, जिसके की बाद इसकी बहन और हारू और यू एक साथ वहां से भाग जाते हैं। पर वो असेसियन एक मकड़ी का रूप लेके उनके पीछे आने लगता है और उसके बाद यू अपनी सिस्टर को सब कुछ बताने लगता है दूसरी दुनिया के बारे में, जिसके बाद हारू बोलता है अब हमें प्रिंसेस को नहीं मारना चाहिए, नहीं तो कटोमा की लाइफ को भी डेंजर हो सकता है। इसके बाद यू की बहन साकी बोलती है उसको मेरा निकनेम भी पता था जो कि सिर्फ तुम्हें और हारू को पता है, जिसके की बाद वो मकड़ी इनके कार के ऊपर आ जाती है और हारू और यू वापस से उसी वर्ल्ड में ट्रांसफर हो जाते हैं, जहाँ पे यू आते ही किंग को बोलने लगता है जो तुम्हारी प्रिंसेस को और कोई नहीं मैजिशियन चार्ल्स ही था, क्योंकि जो मेरी बहन है उसका निकनेम मुझे और हारू के अलावा किसी को ही पता नहीं था, तो चार्ल्स को ये कैसे पता है। जहाँ पे चार्ल्स बोलता है कि यू झूठ बोल रहा है, उसके पास कोई भी सबूत नहीं है इसके खिलाफ। जहाँ पे यू बोलता है जो उस असेसियन की खुशबू है और तुम्हारी खुशबू है वो काफी हद तक सेम है। जहाँ पे प्रिंसेस बोलती है तुम अपने कपड़े उतारो मैजिशियन, जहाँ पे वो अपने कपड़े उतारता है और यू देखता है इसके ऊपर वही सारे निशान होते हैं जो कि ब्लैक मैजिक निकल रहा होता है उसके चाकू से, जिसके की बाद चार्ल्स अपनी रियल आइडेंटिटी बताता है। वो बोलता है कि मैं ब्लैक बैनर का लीडर हूँ कैलरॉथ, और वो अपनी एक और आइडेंटिटी बताता है। वो बोलता है मैं किंग का बड़ा भाई हूँ जो कि उसके फादर ने उसको बचपन में ही मार दिया था, पर अब मैं फिर से जिंदा हो चुका हूँ और अब काश अपना बदला लेना चाहता है किंग से। और इसके लिए वो हारू को अपने वश में कर लेता है और बोलता है कि तुम प्रिंसेस को मार डालो, क्योंकि प्रिंसेस को मारने के बाद ही वो किंग बन सकता था। पर यू हारू को रोक लेता है और उसके ऊपर एक लाइट मारता है अपने हाथ से, जिसके वजह से हारू के ऊपर का मैजिक हट जाता है, जिसके की बाद कार्स प्रिंसेस के बाद खुद चला जाता है और उसको किडनैप कर ले जाने लगता है। पर यू उसी टाइम पे उस पे अटैक कर देता है, पर उन दोनों के बीच में बैरियर आ जाता है, जिसके की वजह से वहाँ से का चार्ल्स निकल जाता है और चार्ल्स पूरे महल को बर्बाद कर रहा होता है। जिस टाइम पे यू वहाँ पे आ जाता है और प्रिंसेस को बचा लेता है, जिसके की बाद यू के ऊपर एक भाला गिर जाता है। हारू उस भाले को निकाल लेता है और यू की बॉडी से बहुत खून निकलने लगता है, जिसके की बाद ये तीनों ही एक सुरक्षित जगह पे चले जाते हैं, जहाँ पे वो लोग यू को ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इस टाइम पे प्रिंसेस उसके माथे में किस कर देती है और वहाँ से हारू और प्रिंसेस चले जाते हैं काल से लड़ने के लिए। और इसके बाद यू के सामने वही हॉस्पिटल वाला बुढ़ा आता है और वो यू से बोलता है क्या तुम्हें मौत से डर लगता है, जहाँ पे यू बोलता है हाँ, लेकिन मुझे मेरी पसंदीदा चीज़ों को खोने से ज़्यादा मौत ही पसंद आएगी। जिसके की बाद वो बूढ़ा एक स्टिक दे देता है यू को, जिसमें की मैजिकल शक्तियाँ होती हैं। और इसके बाद जो चार्ल्स होता है वो एक बड़े स्पाइडर में बदल जाता है, जिसके की बाद वो प्रिंसेस को अपने पास ले लेता है और उसकी सारी मैजिकल शक्तियाँ
अपने अंदर चूसने लगता है और उसके बाद वो हारू के ऊपर भी अटैक करने लगता है। लेकिन इस टाइम पे यू आके हारू को बचा लेता है और उसकी स्टिक एक स्वॉर्ड में बदल जाती है और उसके घाव भी हील हो जाते हैं। जिसके बाद यू एक जाइंट बर्ड में बैठ के चार्ल्स के पास जाके उसका हाथ काट देता है, जिससे कि प्रिंसेस नीचे गिरने लगती है, पर यू उसको पकड़ लेता है। और इसके बाद चार्ल्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, जिसके के बाद वो यू के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन यू उसके सारे अटैक को डॉज कर लेता है। इसके बाद चार्ल्स अपना ब्लैक मैजिक प्रिंसेस के ऊपर फेंकता है, जिसकी वजह से प्रिंसेस ब्लैक मैजिक के अंडर में आ जाती है, पर यू आके उसको बचा लेता है और इसी चीज का फायदा उठाकर चार्ल्स यू के पीछे से उस पर अटैक कर देता है और यू की तलवार पीछे गिर जाती है। जब चार्ल्स नोटिस करता है तो हारू उस चीज का फायदा उठाकर उसको बीच में से काट डालता है और यहीं पे चार्ल्स की डेथ हो जाती है, जिसके बाद इनको पता चलता है कि चार्ल्स के वजह से ही हम इस दुनिया और उस दुनिया में जा सकते थे। जिसके बाद दूसरी दुनिया में जाने का गेट खुल जाता है और प्रिंसेस यू को गले लगा लेती है और बोलती है मुझे तुम्हें छोड़ के जाने का मन नहीं है। पर हारू बोलता है अब हमारे जाने का टाइम आ चुका है, जिसके बाद ये दोनों वहां से चले जाते हैं। पर यू मुस्कुराते हुए पीछे हो जाता है। इसका मतलब यू अब अपनी पुरानी दुनिया में वापस नहीं जा रहा है। और जब हारू अपनी पुरानी दुनिया में वापस लौटता है तो वहाँ पे यू के बारे में सब लोग धीरे धीरे भूलने लगे थे और हारू को यू की बहुत ज्यादा याद आने लगी थी, जिसके की बाद हारू को समझ में आता है हारू और यू की लाइफ एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और उनने एक ही लड़की से प्यार किया था और दूसरी दुनिया में यू ने भी प्रिंसेस से शादी कर ली होती है और किंग बन चुका होता है। और इसी तरीके से ये मज़ेदार एनिमी यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।